नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं किम जोंग एंड मोदी जी के बारे में, लेकिन नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और इंडिया को अचानक से कैसे ये लगा कि भाई नॉर्थ कोरिया उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के समय आप सभी को याद हो गया तो इंडियन एम्बेसी जो है वो नॉर्थ कोरिया में बंद कर दी गई थी, और उसके बाद से 2024 जो है अभी तक इंडियन एम्बेसी ओपन नहीं करी गई, जबकि कोरोना के बाद से स्थितियां ठीक हो गई। फिर भी इंडिया ने कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया वहां पर अपनी एम्बेसी ओपन करने में। लेकिन अचानक से इंडिया के कुछ नेता जो है नॉर्थ कोरिया जाते हैं, बातचीत करते हैं और वापस से अपनी एम्बेसी को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब पूरा विश्व मिडिल ईस्ट में इन समस्याओं में बिजी है, तो भारत अपनी पूरी कूटनीति यूज कर रहा है। और भारत को ये पता है कि अगर पाकिस्तान और कभी अगर अमेरिका उसके ऊपर चढ़ता है, तो अगर इससे निपटना है तो नॉर्थ कोरिया को अपने पक्ष में रखना होगा। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में कुछ हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल्स का भी परीक्षण किया है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो हथियार हैं उसका जखीरा है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया अपने आप को बहुत ओपेक रखता है। अगर बात कही जाए कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी के बारे में, तो बहुत ज्यादा देशों के साथ वो व्यापार नहीं करता है। वो बहुत कम देशों के साथ, गिने चुने देश हैं जिनके साथ नॉर्थ कोरिया के व्यापारिक संबंध हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ वैसे अगर देखा जाए तो कोई बहुत प्रगाढ़ संबंध नहीं है, लेकिन इंडिया धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा, वैसे इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, किसी भी तरीके से दुश्मन नहीं है, दोस्ती अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बीच बीच में कनेक्ट होते रहते हैं भैया, नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं उनसे। नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है कि इनका शासन जो है वो बहुत क्रूरतापूर्ण है, दमनकारी नीतियां ये अपनाते हैं। नॉर्थ कोरिया में अपने आगे किसी की चलने देते नहीं है। सो इसी वजह से इंडिया क्या है, अब इनके साथ थोड़ा हाथ मिला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पावरफुल तो है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओपेक रहता है, इसकी मीडिया वगैरह ज्यादा नहीं समझ में आती है, इसलिए पता नहीं चलता है कि नॉर्थ कोरिया में चल क्या रहा है, क्योंकि वो अपनी चीजों को उस तरीके से दिखाते नहीं है। ठीक, तो इसी पर अब हमारी एम्बेसी यहाँ पर दोबारा से ओपन हो जाएगी, और बहुत सारे नए समझौते यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ इंडिया कर सकता है, किम जोंग उन के साथ इंडिया कर सकता है। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया में कई वर्षों बाद अपना दूतावास फिर से खोलेगा। ठीक है, जुलाई 2021 में भारत ने उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ पर अपना दूतावास बंद कर दिया था। इसकी वजह से भारत में कोरोना महामारी बताया था कि इसी वजह से बंद किया गया है। कोरोना महामारी के बाद प्योंगयांग में भारत ने अपना राजदूत नहीं भेजा। इस महीने की शुरुआत में भारत ने उत्तर कोरिया में अपने दूतावास का कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। उत्तर कोरिया की सरकार जासूसी के लिए बदनाम भी है कि ये जासूसी करते रहते हैं। और उत्तर कोरिया के अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की न्यूज आई थी कि नेपाल इज द हब ऑफ दीज काइंड ऑफ एजेंट्स, जो वहां पर आपको सबसे ज्यादा एजेंट्स नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलेंगे। एंड मेनी ऑफ आप देखोगे जो अभियान है इस तरीके से सर्च ऑपरेशंस जो चलाए जाते हैं, दे आर ड्राइवन बाय काठमांडू, बिकॉज वहां पर हर एक देश के एजेंट मिलेंगे। सो वहां पे नॉर्थ कोरिया के एजेंट, रशिया के एजेंट, इंडिया के एजेंट, चाइना के एजेंट, सारे एजेंट वहां पर रहते हैं, और वो एक हब है एजेंट्स का। तो ये इसके लिए भी बदनाम है। ऐसे में पहले तकनीकी टीम दूतावास की जांच कर रही है कि भैया दूतावास में कहीं कोई स्पाई कैमरा या फिर इस तरीके से चीजें तो नहीं लगा दी गई हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। जब वो जांच कर लेंगे उसके बाद वो किसी भी जो राजनियुक्त हैं वहां पर नॉर्थ कोरिया में उनको नियुक्त किया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा बट ऐसा हो जाएगा। उत्तर कोरिया पर अचानक क्यों बढ़ा है फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर कोरिया पर भारत के फोकस के कारण समझते हैं। सबसे पहला है एक्ट ईस्ट नीति हमारी, इस वजह से हमारा फोकस बढ़ रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ। भारत की सरकार का जो फोकस है वो एक्ट ईस्ट नीति है। ठीक है, इस नीति के तहत भारत की सरकार चुपचाप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस नीति के साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप भी भारत की नजर में आ जाते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ भारत के संबंध थोड़े ढके छुपे ही रहे हैं, अभी तक कुछ ज्यादा पता चला नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं। एक्ट ईस्ट नीति क्या हो जाती है, तो देखिए ये भारत की एक विदेशी नीति है। इस नीति का उद्देश्य है कि आसियान देशों के साथ संबंध बढ़ाना, व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देना। तो ये कहा जा रहा है कि जब एम्बेसी ओपन होगी तो इन तीनों ही चीजों में हमें थोड़ा सा अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान करने को बढ़ावा देना और लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाना, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देना, इस क्षेत्र को देश के विकास में शामिल करना और इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जोड़ना।
ना, ये है हमारी क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हम चाहते हैं इन देशों के साथ मिलकर के हम अपने आप को डेवलप भी करें, हम अपनी जो संस्कृति आदान प्रदान है उसको बढ़ावा दें और मिल करके साथ में कार्य करें। ठीक है, व्यापार क्षेत्र जो है वो ही हमारा बढ़े। उत्तर कोरिया का बढ़ता प्रभाव, ये सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया का जो, अगर मैं बात करूं जो सैनिक जखीरा है उसका, जो मिलिट्री पावर है उसकी, इसकी वजह से ये अपने आप को कहीं ना कहीं अन्य देशों से बेहतर भी पा रहा है और प्रभावित भी कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का प्रभाव हाल के वर्षों में इसीलिए काफी बढ़ चुका है। इसकी वजह है उत्तर कोरिया का परमाणु शक्ति संपन्न होना। दिस इज व्हाट, इस वजह से हम अट्रैक्ट हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और लंबी दूरी की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ऐसे में सामरिक तौर पर उत्तर कोरिया की अहमियत 4 वर्ष पहले की तुलना में अब काफी बढ़ गई है। भारत सरकार का यह भी डर है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीकी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है उसके हाथ न लग जाए, क्योंकि अगर ये इनके साथ मेलजोल पाकिस्तान पहले बढ़ा लेता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों में आगे भी है, इसलिए इंडिया चाहता है कि वो अपना एक जो बैरियर है वो हमेशा उत्तर कोरिया के साथ बना करके रखे, ताकि पाकिस्तान वहां पर किसी भी तरीके से आवाजाही ना कर पाए। क्वाड का जवाबी गठजोड़ भी एक वजह हो जाता है। देखिए, हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक संगठन क्वाड बनाया था। क्वाड के जवाब में रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया भी गठजोड़ को मजबूत कर रहे हैं और भारत के रूस और ईरान के साथ पहले से ही संबंध अच्छे ही हैं। ठीक, चीन के साथ मिलकर के रिश्तों को सुधारने की कोशिश सरकार की तरफ से चली रही है। अभी अजीत डोभाल जी गए थे, वो बातचीत करके आए हैं। ऐसे में अब भारत के लिए उत्तर कोरिया भी अहम हो जाता है। यही वजह है कि भारत ने उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने की बात कही है, क्योंकि अभी हर क्षेत्र में तो हम काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में तो हमने जिससे जिससे संबंध मजबूत करने थे वो हमने किए हैं, जो हम कार्य कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। अब चाइना को टैकल करना है तो उत्तर कोरिया को थोड़ा अपने पास रखना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान को हमें वहां तक जाने नहीं देना, बिकॉज पाकिस्तान एंड चाइना अपने पास रहते हैं। तो ये हमारी कूटनीति है जो हम अपना रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वाड, क्वाड क्या है अपना, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच हो जाता है। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, खुला, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। बीते सालों में तेजी से बढ़ा है नॉर्थ कोरिया का महत्व। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी घटनाओं की जो टेक्निक है इसकी वजह से फेमस है, और भारत का प्योंगयांग में इसीलिए मौजूद रहना भी जरूरी है। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल जखीरा, इसके बारे में। मिसाइल यहाँ पर इनका है एक नोडोग्न मिसाइल, टारगेट 1500 किलोमीटर कर लेती है। दूसरी इसकी है पुकगुक सोंग मिसाइल 3 के नाम से है, जिसका जो रेंज है विच इज 1900 किलोमीटर। थर्ड आती है पुंगुक सोन 2 मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर टैकल करती है। मुसुडॉन 4000 किलोमीटर। होंग 12 आ जाती है इनकी 4500 किलोमीटर। होसोंग 14 आ जाती है इनकी 10400 किलोमीटर। और इसकी एक मिसाइल है होसोंग 15 जो कि 13000 किलोमीटर तक का जो आपका लक्ष्य है वो भेज सकती है। तो इस स्थिति से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम इसके साथ हम इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया का प्रभाव हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है और इसी वजह से कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है और सफल परीक्षण भी किया है। इसलिए हमारे लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और हम इससे क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे, जो हमने समझा भी पीछे के अपने कुछ चीजों में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है अवश्य बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।